हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे सब अच्छे हो? फर्स्टली ये बता दो सभी को मेरी वॉइस है और मेरी स्क्रीन सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, वॉइस आ रही है सभी को मेरी? ओके। तो माई सेल्फ पूरी दुगाल, बेसिकली बात करूं मैं पंजाब पटियाला से बिलोंग करता हूं, ठीक है। और इस सिस्टम की बात करूं, आज से 2.5 साल पहले 2.5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, ठीक है। तो आज का जो मीटिंग सेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है भाई, क्योंकि आज के मीटिंग सेशन के अंदर हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो जिसको आप फॉलो करके बहुत आगे तक बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और इस मीटिंग सेशन का पार्ट बन के अपनी लैब में ग्रो करना है भाई, क्योंकि इस सेशन को अटेंड करके बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं ना, एक दिन के अंदर लाइफ चेंज नहीं होती भाई, पर एक दिन का लिया हुआ डिसीजन वाकई लाइफ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, सभी पर्सन ने पहले तो फर्स्टली जितनी पर्सन इस मीटिंग सेशन के अंदर है ना, अपना वीडियो कैमरा वो ऑन कर ले, ठीक है। और अच्छे तरीके से अच्छी लोकेशन के ऊपर बैठ जाएं, क्योंकि ये वेबिनार आपकी लाइफ में चेंज लेकर आ सकता है भाई, ठीक है। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मीटिंग सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। सिर्फ आपने 1 सेकंड वेट करना है। हाँ जी गाइस, तो आपके सामने फर्स्टली स्लाइड आ रही है, वेलकम टू लाइफ चेंजिंग वेबिनार। क्योंकि आज का वेबिनार आपको पहले ही बोला आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो आपने सभी ने अच्छी तरीके से बैठ जाना और अपना माइंड है वो ओपन रखना है। कहते हैं ना, माइंड और पैराशूट तभी काम करता है अगर वो ओपन होता है। सही बात है ना? सोच के देखो, अगर आपने हवा से छलांग लगा दी और आपका पैराशूट वो बंदा, तो क्या होगा? काम क्लास। सही बात है। और आप जिंदगी में कोई काम कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम के अंदर अगर आपने डिसीजन लेने के समय अपना माइंड है उसको बंद कर दिया ना, तब भी आपकी जिंदगी खराब है भाई, ठीक है। तो फर्स्टली आपका वेलकम है टीम 23 के अंदर। और टीम 23 की बात करूं, बहुत सारे लोगों की लाइफ है जो चेंज कर दिया, ठीक है। जब मैं खुद की बात करता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे हालातों से मतलब मैंने स्टार्टअप किया। ये मेरी आज से 4 साल पहले की पिक है, तो अंदाजा लगा के देखूं, ठीक है। और आज बात करूं, टोटली लाइफ है जो चेंज कर चुका हूं इस प्लेटफॉर्म की वजह से। और ये हमारे गुरदीप सर हैं, तो यहाँ पर इनकी आप बात देखोगे इस बिजनेस से आने से पहले ये कैसे थे, ठीक है। और इस बिजनेस की वजह से आज एक अच्छी लगती लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मंथली 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। और टीम के अंदर 100 से ज्यादा मैनेजर बन चुके हैं। ओनली मैनेजर की बात कर रहा हूँ जो लाखों रुपये अर्न कर रहे हैं, ओनली 100 से ज्यादा मैनेजर, सोच के देखो। और ये हमारे गुरप्रीत सर है, तो इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक टेलर थे, क्या? टेलर, एक दर्जी का काम करते थे। सोच के देखो, एक दर्जी बंदा अगर यहाँ से कामयाब हो सकता है, ऐसी 15-16 लाख की गाड़ी ले सकता है, क्या हमारे में दम नहीं है भाई? अंदाजा लगा के देखो कि टेलर बंदा कर सकता है अगर, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे मंजीत सर है, तो इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये ऑलरेडी एक प्रोफेसर थे, ठीक है, एक प्रोफेसर की जॉब करते थे और सीटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप इनके हालात देख सकते हो। और आज बात करूँ ना, तो 50-50 लाख की गाड़ियों में रहते हैं। ये मर्सिडीज गाड़ी इनकी गाड़ी है, सोच के देखो। आज 50 लाख की गाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं भाई। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस बिजनेस का पार्ट बना। और 33 नंबर की पता ही नहीं कितनी गाड़ी हमारी टीम 23 के अंदर आ चुकी हैं, समझी बात। और उसके बाद हमारे ये अजय सर हैं, तो इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक डीजे रिपोर्टर का काम करते थे, ठीक है। और आज बात करूं, आप देख सकते हो, हाँ जी गाइस, आज 70-70 लाख की गाड़ियां बाय कर चुके हैं। BMW गाड़ी को राइड कर रहे हैं। नंबर देख सकते हो गाइस, सभी का नंबर कितना है, कितना नंबर है?
0 1 2 3 23 गाइस, 23। ये टीम 23 की पावर है भी। एक छोटे से इंसान को, एक डीजे रिपोर्टर को यहां तक पहुंचा दिया, एक टेलर बंदे को आपने देखा भी कहां तक पहुंचा दिया, और मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे की जिंदगी चेंज कर दी, और पता नहीं कितने लोगों की चेंज की है ऐसा टीम 23 ने, ठीक है। और आपका इस बिजनेस को स्टार्ट करने का रीजन क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात क्या है भी, आप सोच रहे होंगे भी मैं घर पे बैठ के पार्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लूं, अपनी स्टडी के साथ कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लूं, यहां से मेरे को अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। या दूसरा आपका रीजन हो सकता है भी मेरे जॉब की वजह से आजकल के टाइम में मार्केट में कोई जॉब नहीं मिल रही और घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहता हूं। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास भी, आप अपनी फैमिली का कोई कर्ज उतारना चाहते हो, आपकी फैमिली के ऊपर कर्जा। आपका ये रीजन हो सकता है इस काम को स्टार्ट करने का। या आपका रीजन हो सकता है भी मेरे को कोई बॉस नहीं चाहिए रोकने टोकने वाला, भाई मैं खुद का काम करना चाहता हूं। तो आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जब अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हो, जब अपना खुद का बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के, ठीक है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो सिंपल सी बात है, हर एक इंसान कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, कोई खुद का काम कर रहा है, सभी का रीजन क्या है? पैसा। पैसे के लिए कर रहे हैं ना भाई। हाँ जी, पैसे के बिना कोई बंदा काम तो नहीं कर रहा, आपको पता ही है। अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको डीसी बना दूं पर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या लगता है कि आप डीसी बन जाओगे? आप भी बोलो क्या करना भी ऐसी पोस्ट का जहां पर पैसा ही ना मिले, क्योंकि घर घर पोस्टों के साथ नहीं चलते, पैसे के साथ चलते हैं। सही बात है, बिल्कुल राइट ना। तो फर्स्टली मैं मौका देता हूं बातचीत करने का। ब्रदर आपका नाम नहीं शो हो रहा है मेरे पास, तो आप अनम्यूट हो सकते हो। कैप ली हुई है मुस्लिम, आई थिंक है वो। आपके आपके पास ना अनम्यूट की ऑप्शन आ रही है। हाँ जी ब्रदर, कैसे हो? ब्रदर आप बोल सकते हो। हाँ जी बोलो ब्रदर, कैसे हो? हाँ जी ब्रदर हेलो। आप। हाँ जी ब्रदर कैसे हो? अच्छा हूँ सर। कहाँ से हो आप? मैं मैसूर से हूँ। ओके जो कि ठीक है। तो ब्रदर मैं आपको बात कर रहा था भी, यहाँ पर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के, तो आपका क्या रीजन है बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? सर मेरा रीज़न है, मैं एक जॉब करता हूँ। ठीक है, ओके। मैं जॉब करता हूँ, अभी उसमें मेरे को 20,000 मंथली मिल रहा है। मैं ठीक मेरे है, माँ बाप को अच्छे से रखना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम वही है। ठीक है। तो कितना टाइम होगा आपको जॉब करते हो ब्रदर? 4 साल हो गया सर। कितनी चार सेविंग कर साल ली से है? अभी मैं। क्या सर? सेविंग सेविंग कितनी कर ली आपने 4 साल के अंदर फिर? 20,000 है अभी बस। ना ना, सेविंग सेविंग टोटल कितना पैसा सेव कर लिया आपने अभी तक 4 साल के अंदर? 4 साल के अंदर हाँ जी। सेविंग तो कुछ नहीं बचता है सर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बचता ना। तो सोच के देखो हाँ। यार, आज की कंडीशन क्या है, 20,000 छोड़ो, 50,000 रुपए कमाने वाले को कुछ नहीं बचता भाई, क्योंकि खर्चे ही बहुत है आजकल के टाइम के अंदर। सही बात है ना। तो हमें क्या हाँ जी। करना पड़ेगा, हमें खर्चे नहीं कम करने। हमें बोलते हैं चादर देख के पैर पसारो, ये करो वो, भाई वो पुराने समय थे, चले गए। आज का टाइम क्या है, चादर बड़ी भी कर सकते हैं और नवी भी लेकर आ सकते हैं। समझे बात? आज वो टाइम नहीं है चादर। खर्चे कम करने से आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। खुश आप तब रहोगे जब आप अपनी इनकम को बढ़ाओगे भाई। समझी बात? हाँ। हम ज्यादातर हाँ। फोकस किसके पीछे भागते हैं? खर्चा कम कर ले, इधर 50 रुपए बचा ले, इधर 100 रुपए बचा ले, है ना। ऐसे जिंदगी नहीं गुजारी जाती, ऐसी जिंदगी नहीं जी जाती, ठीक है। ऐसे सब आप हाँ। गाड़ सकते हो, इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है आपका रीजन हो सकता है, मतलब मेनली पैसा कमाना रीजन है, ठीक है। और फर्स्टली क्या चीज आपको पता ही है, जॉब। पैसा पहले, लोग ज्यादातर लोग स्टडी करने के बाद सोचते हैं जॉब करना। मैं भी सोच जॉब के बारे में सोचा था भी, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब कर लूंगा, मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी और जिंदगी सेटल हो जाएगी, ये वो, है ना। तो कहते हैं वो एक ख्वाब ही होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब बंदे की स्टडी कंप्लीट हो जाती है, डिग्री कंप्लीट होती है, फिर पता चलता है भी यार पता नहीं कितने लाखों लोग, जैसे आपको पता होगा ना, थोड़े टाइम पहला पटवारी का एग्जाम हुआ था, 3 लाख लोगों ने भरा था, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार ने पता है कितना पैसा बचा लिया। 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 1000, एक फॉर्म का 1000 रुपया लिया था। तो अंदाजा लगा के देखो कि 3 लाख, टोटल 3 लाख लोगों का कितना पैसा सेव कर लिया सरकार ने। और जो 1100 बंदा रखा है ना, उसमें सिर्फ सेविंग, जो सिर्फ जो 300 करोड़ से ज्यादा पैसा उसने सेव कर लिया सरकार ने, 300 करोड़ से ज्यादा। तो अंदाजा लगा के देखो यार, सोच कितनी बड़ी है सरकार की, ठीक है। और वो सिर्फ अगर उसका ब्याज भी देगी ना, जो 1100 हाँ। बंदा रखेंगे उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। अंदाजा लगा के देखो यार, सरकार बिजनेस चला रही है, पर हमें क्या कर रही है, ये हालात देखने मेरे। देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके
लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खानी पड़ती है। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने। हाँ जी गाइस, ये सही बात है ना, ये गलत बात है ये बता दूं? बिल्कुल सही बात हो रही है ना, मार्केट के अंदर यही चीज हो रही है। और आपको पता है फिर ऐसी सारी दो पहियों के ऊपर सारी जिंदगी निकल जाती है। क्या चाहते हो भी दो पहियों के अंदर सारी जिंदगी निकाल दें? नहीं चाहते ना। गर्मियों में गर्मी भरना आपके सामने ही है ना। तो देखो भाई, अगर लग्जरी लाइफ कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो आप सिर्फ ऑनली ऑन एक बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जॉब का मतलब क्या है? ज्वाइन अदर बिजनेस। जॉब की फुल फॉर्म है ज्वाइन अदर बिजनेस। अगर आप ना अपने सपने पूरे करने के लिए खुद का काम नहीं करोगे, खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, तो किसी ने आपको खरीद लेना है भाई। अपने सपने पूरे करने के लिए कितने में? 10,000 रुपए में, 12,000 में, 15,000 में, 20,000 रुपए में हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे वो बोलेगा वैसे हमें करना पड़ेगा। और ड्रीम किसके पूरे हो रहे हैं? ऊपर मालिक, जो बॉस है, जो मालिक है, समझी बात? तो वैसी हाँ सेम चीज है भाई। तो अगर आपने ड्रीम पूरे करने हैं, ऐसी लग्जरी लाइफ कन्वर्ट करना चाहते हो, टोटली लाइफ चेंज करना चाहते हो सिर्फ 2-4 साल के अंदर अंदर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस ही करना पड़ेगा। जॉब के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। रियलिटी है ना। हाँ सरकार खुद बोल रही है यार हमारे पास जॉब नहीं है, खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप करो, क्योंकि रोजगार कितने को मिल जाएगा यार? करोड़ों लोग, 150 करोड़ की आबादी है, पोस्टें कितनी निकलती हैं? 1 करोड़ पोस्ट निकल गई टोटल, मान लो यार 150 करोड़ में से 149 करोड़ क्या करेगी? सोच के देखो। ये मतलब इतने कम लोग, मतलब पोस्टें निकलती हैं, समझी बात? तो ज्यादा यार ट्रेंड होता है, जॉब का ट्रेंड निकल चुका है। अब ट्रेंड किसका? बिजनेस का, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने मार्केट के अंदर कोई सोचा मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो सोच के देखो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा। फर्स्टली आपने सोचा भी मैंने बिजनेस स्टार्टअप करना है, ठीक है। मार्केट के अंदर तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? हाँ सर, करना पड़ता है। मेरे को ये बताओ तो जरा, आजकल के टाइम में अगर मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितना पैसा लगता है? सर 10 से 15 लाख तो लगेगा सर 10 अभी से 15 के लाख इसमें। नॉर्मली है ना जो लग जाता है हमारा मार्केट के अंदर। तो सोच के देखो हाँ यार, सर। कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर, उसके बाद रिस्क है। क्या पता काम चलेगा, क्या पता नहीं चलेगा। सही बात है ना। हाँ यही हाँ रियलिटी सर, हो रही सही। है ना मार्केट के अंदर। तो भाई हाँ सोचने वाली बात है, अंडरस्टैंड करने वाली बात है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है 70% जॉब और बिजनेस है किसने खत्म कर दिए हैं? वो कोविड ने खत्म कर दिए हैं, कोरोना ने खत्म कर दिए भाई। तो सोच अपडेट करना पड़ेगा और भी अपडेट होना पड़ेगा। बैंकिंग आजकल के टाइम में ऑनलाइन हो रही है। हर एक चीज, जैसे उबर ओला कैब क्या हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रही है, फूड डिलीवरी ऑनलाइन हो रही है, जॉब्स ऑनलाइन हो रही है, शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है। तो अर्निंग क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकती भाई? हो सकती है ना। हाँ, जब सब हो कुछ सकती ऑनलाइन है। में कन्वर्ट हो गया। एक चीज सोच के देखो, हर एक चीज ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे ही आपको पता है एजुकेशन हो रही है आजकल के टाइम में, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, है ना, जूम ऐप के ऊपर होती है मीटिंग्स, है ना। तो सोच के देखो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल सी बात क्या है भाई, अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये फार्मूला आपने समझ लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा जो बंदा गरीब है गरीब क्यों है, अमीर बंदा अमीर क्यों है। क्योंकि देखो ESV मॉडल होता है जो, जिसके साथ मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो लोगों को हम अनुमान लगा सकते हैं वो कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। एक होता है, पहली कैटेगरी होती है जो जो करते हैं जॉब, ठीक है। हाँ जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 10-12 हजार रुपए कमाते हैं, ठीक है। 20 हजार रुपए कमाते हैं, 22 हजार रुपए कमाते हैं। दूसरे लोग कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, भी खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, कोई शॉप ओपन कर ली, कोई भी काम ओपन कर लिया, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और वो कितना पैसा कमाते हैं? 30-40 हजार रुपए, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपए, ठीक है। और जो होते हैं बिजनेस ओनर, जो क्या करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, जो बिजनेस हम आपको गाइड कर रहे हैं ना, दैट इज अ बिजनेस ओनर। यहाँ पर आप क्या चाहिए, अगर आपने बिजनेस ओनर यहाँ पर बन के ना टाइम को यूटिलाइज करके, टाइम को साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करके आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप मंथली 70-80 हजार लाख रुपया मंथली कमाना स्टार्ट कर सकते हो। और जो चौथी कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर, जो लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, ना। आपने देखा होगा जैसे अंबानी ने करा था, 250 करोड़ रुपए का कर्ज उतार लेकर सरकार से, है ना। फिर उन्होंने क्या करा था? जियो लॉन्च किया था। तो ऐसे ऐसे करके जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं? करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, समझी बात? ये हाँ 4 सर। कैटेगरी के लोग हैं जो इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई यहाँ पर हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। और गरीब बंदा गरीब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिर्फ ओनली 8 घंटे काम कर रहा है भाई। जैसे आपको पूरी एग्जांपल देता हूँ, इस बात को ध्यान से समझना। मान लो हाँ आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, कितने घंटे काम कर रहे हो वहां पर? 8 घंटे। हाँ सर, 8 घंटे।
वैसे ज्यादा भी करते हैं बहुत सारे लोग, चलो हम मान लो कम से कम 8 घंटे ला लेते हैं, ठीक है। और अगर आप एक दिन के अंदर 8 घंटे काम कर रहे हो तो एक वीक के अंदर कितने घंटे काम, मतलब कितने दिन काम करते हो? चलो हम 2 दिन की छुट्टी लगा लेते हैं, 5 दिन का लगा लेते हैं, ठीक है। भी 7 दिन की 2 दिन की छुट्टी है, 5 दिन का आप काम कर रहे हो। अगर आप एक दिन के अंदर 8 घंटे काम कर रहे हो और 5 दिन के अंदर कितना बन गया, 8 5 40 घंटे। एक हफ्ते के अंदर कितने घंटे काम कर रहे हो, 40 घंटे। और एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं, कितने वीक होते हैं? 52, 52 52 हफ्ते होते हैं ना एक साल के अंदर। अगर हमने 2 हफ्तों की छुट्टी लगा दी भी, छुट्टी कर दी भी, फिर भी कितने मगर रह गए, 50 वीक, 50 हफ्ते रह गए पीछे एक साल के अंदर, ठीक है। और एक चीज सोच के देखो, अगर 50 हफ्ते मल्टीप्लिकेशन एक दिन के अंदर कितना, एक हफ्ते के अंदर कितना होता है, 40 घंटे काम हो रहा था। टोटली 50 हफ्तों के अंदर कितने घंटे काम हो गया, 2000 घंटे। कितना, 2000 घंटे। एक साल का, एक जॉब करने वाले बंदे का एक साल के अंदर कितने घंटे काम हो गया, 2000 घंटे। और नॉर्मली बात करें, एक 20 मतलब एक नॉर्मली जो एक हमारी WHO के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्थ मानी गई है ना, वो मतलब 60 साल की मानी गई है। चलो 20 साल से लेकर हम 20 साल की उम्र में कोई आप में से ऐसा है जो 20-21 साल की उम्र में 50,000 रुपए की जॉब मिल जाएगी, कोई ऐसा बैठा है? हाँ जी, कोई आप में से ऐसा बैठा है जो बोलता है मेरे को 21 साल की उम्र में 50,000 रुपए की जॉब मिल जाएगी? चलो मान लो मिल भी गई, क्या मान लो मिल भी गई, अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो 21 साल की एज के अंदर, तो आपका ना एक, मतलब बात करूं, सोच के देखो, अगर आप एक साल के अंदर 2000 घंटे काम करो, 40 साल आपने काम करा, तो टोटल हो गया 80,000 घंटे पूरी लाइफ का। क्या हुआ, 80,000 घंटे हो गया पूरी लाइफ का आपका काम। और अगर आप एक घंटे का 200 रुपया कमा रहे हो, मतलब मंथली 50,000 रुपया कमा रहे हो, एक घंटे का 200 रुपया, मतलब मंथली 50,000 रुपया अगर आप कमा रहे हो ना, तो आपका 80,000 घंटे का टोटल पता है कितना पैसा बन गया, 1,60,00,000 रुपया पूरी जिंदगी का। सोच के देखो, 1,60,00,000 रुपया पूरी जिंदगी का। लगता है भी इसके साथ लंबोर्गिनी भी नहीं आएगी। और ये भी उस बंदे का जो महीने का 50,000 रुपए कमा रहा है, वो भी 21 साल की उम्र के अंदर। क्या हमें कमा रहा है कोई? और 60 साल तक आजकल के टाइम में कौन करता है काम? लगता है भी 60 साल तक कोई, मतलब आजकल के टाइम में कोई काम करता है? 35-40 साल तक बाद में ब्रेक लगनी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है, बीमारी निकलनी स्टार्ट हो जाती है, फिर ब्रेक लग जाती है, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूं, जो बंदा बिजनेसमैन है वो कामयाब क्यों है, क्योंकि वो अपना टाइम को लीवरेज कर रहा है भाई, वो अपने टाइम को बढ़ा रहा है। एक टॉप बिजनेसमैन आदमी क्या करता है, एक बड़ी फैक्ट्री ओपन करता है, और उसमें हमारे जैसे 10,000 बंदा रखता है, कोई +2 वाला, कोई ग्रेजुएशन वाला, कोई बीटेक, कोई BC, ऐसे करके बहुत सारे बंदे रखता है। अगर बात करूं 10,000 बंदा, अगर एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, टोटल 10,000 बंदे कितने घंटे काम करेंगे भाई? 80,000। वो बंदा क्या कर रहा है, एक दिन में 80,000 घंटे काम कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, 80,000 पूरे साल में कर रहे हैं भाई। समझा ही बात आपको? कितने में? पूरे साल के अंदर। तो सोचने वाली बात है भाई, जितना पैसा आपने सारी जिंदगी में कमाया, उतना उसने क्या कर लिया, एक दिन के अंदर कमा लिया। दैट इज किसकी पावर है? ये बिजनेस की पावर है भाई, बिजनेस की पावर है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है भी, एक बिजनेसमैन आदमी कैसे अपना पैसा कमा के अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है। क्योंकि जितना पैसा आप पूरे साल में, पूरी जिंदगी में कमा रहे हैं ना, उतना वो एक दिन के अंदर कमा रहा है। समझा रही बात? हाँ जी, समझ में आ रही है बात आपको? ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, अभी देखो जो लोग दुनिया के अमीर बंदे वो क्या कर रहे हैं भाई। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दुनिया के अमीर बंदे हैं, मैकडोनल्ड हो गया, जो अमेजोन का मालिक हो गया, उबर का मालिक हो गया, KFC का मालिक हो गया, या जो फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है ना, मार्क जकरबर्ग, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये नेटवर्क बना रहे हैं भाई। हमारे जैसे लोग उबर को यूज करते हैं, हमारे जैसे लोग फेसबुक को यूज करते हैं, हमारे जैसे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो सोच के देखो, वो पैसा कौन कमा रहा है? हम कमा रहे हैं पैसा, वो ऊपरला बंदा कमा रहा है भाई। देखो, हम किसी ना किसी बंदे के नेटवर्क में हैं। हम बाल कट, हेयर कट करवाने जाते हैं सलून में,
हम सलून वाले के नेटवर्क में है, हम कपड़ा लेने जाते हैं, हम कपड़ा लेने वाले के नेटवर्क में है। हमारे जैसे होता है गरीब, जो हमारे जैसे लोग होते हैं गांव वाले, मैं भी गांव में से हूँ, समझे बात, मैं भी थारे मारे वाला ये समझे, ज्यादा पढ़ा लिखा मैं भी नहीं, ठीक है, बस हम आपके जैसा ही हूँ। तो सोच के देखो हमारे गाँव वाले क्या बोलते हैं, भाई ये तो नेटवर्क बनाने वाला काम है, बंदे बुंदे जोड़ने वाला काम है ये। ओ भाई मेरे को ये बता दो, गधे काम करते हैं कहीं पर? बंदे ही काम कर रहे हैं, इंसान ही काम कर रहे हैं ना, कोई भी काम कर रहे हैं। कोई बस चला रहा है, कौन चला रहा है? गधा देखा चलाता हुआ? कौन चला रहा है? इंसान चला रहा है। कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, कौन कर रहा है? गधा दिखा आपने? कोई एलियन आ रहा हो, कोई हिरन बैठा हो, ओ यार हमारे जैसे इंसान ही है सारे। ओ भाई सभी इंसान है, और बिजनेस के अंदर भी इंसान काम करते हैं, और जॉब के अंदर भी इंसान काम करते हैं। पर मेनली बात क्या है, पैसा कौन कमाता है? जिस बंदे का नेटवर्क होता है, समझे बात। हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमारा नेटवर्क नहीं है, हमारे नीचे बंदा कोई काम ही नहीं कर रहा। अगर आपके नीचे 5% काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, तो आपका कितने घंटे काम हो गया? 8 5 40 घंटे काम हो गया एक दिन का। तो आपको पैसा कम आएगा कि ज्यादा आएगा? एक तो 8 घंटे के अकॉर्डिंग आता था, एक 40 घंटे के अकॉर्डिंग आएगा, तो पैसा ज्यादा ही आएगा ना। एक शहर वाला बंदा, एक शहर वाला बंदा, एक शहर वाली फैमिली होती है, गांव वाली फैमिली से आगे क्यों होती है? क्योंकि शहर में क्या होता है, 5 लोग खाने वाले हैं तो 5 ही कमाने वाले हैं। गांव में क्या होता है, 5 खाने वाले, कमाने वाला सिर्फ एक। तभी हम पीछे हैं भाई, समझिए बात। बाकी नेक्स्ट पर्सन को मौका देते हैं बातचीत करने का, ठीक है। ब्रदर आपके पास अनम्यूट की ऑप्शन आ रही है, आप अनम्यूट हो सकते हो। हाँ जी ब्रदर, कैसे हो? बढ़िया। ठीक हो, कहाँ से हो आप? मैं हिसार से, आदम मंडी आदमपुर। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है ब्रदर मेरे पास। हिसार से। ओके ओके ठीक है ब्रदर। अब मेरे को ये बताओ ब्रदर, अभी तक जो मैं आपको समझाया समझ में आ गया सारा कुछ? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ओके। अभी मैं बात कर रहा था, अभी गांव वाले लोग आगे क्यों हैं, आप पीछे क्यों हैं? क्योंकि वो सिर्फ मतलब एक बंदा ही काम करता है, ठीक है। और वो लोग आगे क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम को लीवरेज कर रहे हैं, वो 5% काम कर रहे हैं। और 5% अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 40 घंटे हो गया, तभी वो आगे हैं। हम पीछे क्यों हैं? हम सिर्फ 8 घंटे काम बनते हैं हमारे एक दिन के अंदर, समझे बात। वो आगे बढ़ जाते हैं इसलिए क्योंकि वो टाइम को लीवरेज करके पैसा ज्यादा कमाने हैं। अगर एक बंदा 10,000 कमा रहा है तो 50,000 उसके घर में जा रहा है। पर एक गांव वाला बंदा काम फेल क्यों है, पीछे क्यों है? क्योंकि उसके घर में सिर्फ 10,000 ही आ रहा है। सही बात है, अंडरस्टैंड हुई बात आपको? तो ये चीज है। और उसके बाद जितने भी अमीर बंदे हैं, बिल गेट्स दुनिया का गरीब बंदा है ना। दुनिया का अमीर बंदा क्या बोल रहा है, कहता है इफ आई वुड बी गिवन टू चांस स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। उस बंदे का कहना क्या है, दुनिया के अमीर बंदे का कहता है मैं अगर जीरो हो जाऊं, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा? आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। गाइस अंडरस्टैंड करके देखो, एक दुनिया का अमीर बंदा क्या बोल रहा है। तो मेरे को ये बताओ किसकी बात सुननी चाहिए? हमारे साथ में बैठे ताऊ की बात सुननी चाहिए, इस बंदे की सुननी चाहिए? हाँ जी, किसकी सुननी चाहिए? तो देख लो, उस बंदे की सुननी है। देखो मैं सिंपल सी बात, मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो उस बंदे की बात सुनो जो कामयाब है। अगर फेल होना है तो उस बंदे की बात सुनो जो फेल है। सिंपल सी बात, आप उसी तरह बन जाओगे। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत बदलो, रंगत अपने आप बदल जाएगी। हम संगत नहीं बदलते, हम वहीं पर रहते हैं, वहीं लोगों के साथ, वही मेंढकों के साथ, जो जिनको ये लगता है खूह की ऊंचाई बहुत बड़ी है, हम खूह से बाहर नहीं निकल सकते। समुद्र, उनको ये लगता है समुद्र यार, समुद्र उसको लगता ही नहीं, मतलब समुद्र को देखकर लगता है नहीं नहीं खूह बहुत बड़ा है। तो भाई समुद्र इस खूह से बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए खूह से निकलना पड़ेगा बाहर हमें, ठीक है। और उसके बाद सिंपल सी बात है, गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे फिर दुनिया का नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, वो हमारी ही आती है भाई। तो आपको सर्च करके दिखा भी देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ सर्च करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर गूगल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं वर्ल्ड द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दुनिया का नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन है? तो आपके सामने कौन सा आ रहा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। और भाई एक चीज सोच के देखो, गूगल बोल रहा है भी आप जो बिजनेस कर रहे हो वो दुनिया का नंबर 1 है।
और गूगल मेरे आई थिंक मेरे ताऊ के लड़के ने तो बनाया नहीं है। सही बात है ना? सोच के देखो यार, जो काम दुनिया गूगल बोल रहा है, हम कोई भी चीज सर्च करते हैं किसके ऊपर मारते हैं? हाँ जी, किसके ऊपर सर्च मारते हैं? गूगल बाबा के ऊपर सर्च मारते हैं। तो गूगल बाबा क्या बोल रहा है अभी? वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस कौन सा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। गाइस अंडरस्टैंड करके देखो, दैट इज अ पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग की। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सोचने की बात है, ओके। और यहाँ पर इस तरीके से यार गूगल के ऊपर जाके भी हम सर्च मारते हैं तो दुनिया का नंबर 1 बिजनेस वो हमारा बिजनेस आता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल की, तो आज से 43 साल हो चुके हैं भाई। 43 साल लगता है छोटी मोटी बात होती है। आई थिंक हमारे में कोई ऐसा बैठा भी नहीं होगा जिसकी 43 साल की एज होगी। हम तो शक भी नहीं कर सकते भाई, इतनी हमारी दुगनी। मेरी अभी 23 साल की उम्र है। 23 साल की उम्र के अंदर सोच के देखो, लगता है जिसको 43 साल हो चुके हैं उसके ऊपर शक कर पाऊंगा? 20 साल बड़ी है मेरे से। लगता है पता चल जाए? कभी नहीं। ये तो 43 साल हो चुके हैं, बहुत हाई लेवल का बिजनेस है और 168 प्लस कंट्रियों के अंदर रन कर रहा है। आई थिंक हमें 20 गांव के नाम नहीं पता होंगे, पर बिजनेस कितने देशों में चल रहा है? 160 प्लस कंट्रियों के अंदर, ठीक है। और उसके बाद बात करूं, ऐसे हमारे फॉरेन के अंदर ऑफिस है, स्पेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, साउथ अफ्रीका, मलेशिया के अंदर। तो गाइस अंडरस्टैंड करके देखो जी बिजनेस की पावर क्या है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जो हमारा बांद्रा हिल रोड के ऊपर हमारा ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा के देखो भी, इस तरीके से यार सोच के देखो भी, बांद्रा हिल रोड के ऊपर हमारा बॉम्बे के अंदर 2000 के अंदर इंडिया के अंदर आई थी। और आज तक बात करूं 20-21 साल हुए अभी काम करते को, और 20-21 साल के अंदर पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज कर दिया है। 22-23 साल के पता नहीं कितने यंगस्टर हमारे साथ काम कर रहे हैं, पता नहीं कितनी यंगस्टर हमारे साथ काम कर रही हैं जिनकी एज 22-23 साल की एज है और अपने दम पर पापा को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पर क्या है इंडिया में, यहाँ पर पापा को रिचार्ज करने के लिए पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं। रियलिटी है ना ये, हमारे गांव की रियलिटी। रिचार्ज करने के लिए पापा से पैसे मांग रहे हैं। और भाई ये स्टेटसों के ऊपर ना वो हवा मारने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पापा से रिचार्ज करवा रहे हो भी, मैं ये कर दूंगा पापा तुम्हारे लिए, जिंदगी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो फेक चीजें हैं। फिर पापा को हैप्पी कहते हैं ना फादर डे वाले दिन, उस दिन मेरा पापा ये लव यू ये वो, मतलब 364 दिन याद नहीं करते पापा को, एक दिन आ जाता है बस पापा को याद कर लेते हैं। हाँ जी ये फादर डे ये वो भाई उनको कुछ करके दिखाओ, उनके फैमिली को, उनके सर के ऊपर कर्ज उतारो। आप हम उनके ऊपर टेंशन बनी बैठे हैं, उनके ज्यादा टेंशन किया भी, आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, ये सबसे बड़ी टेंशन है, ठीक है। और अपने पैरों पर खड़ा हो, उनको टेंशन उनकी दूर करो, ठीक है। और देख सकते हो भी आजकल के टाइम में ये बिजनेस इंडिया के अंदर रन क्यों करना, भी आपको क्लियर करता हूं। क्योंकि इंडिया के अंदर आजकल के टाइम में बहुत सारी बीमारी है। आई थिंक कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बीमारी ना हो, ठीक है। और जैसे उसका रीजन क्या है, बीपी शुगर अटैक जैसी प्रॉब्लम आजकल के टाइम में नॉर्मली हो चुकी है, ठीक है। उसका रीजन क्या होगा कि हवा, पानी और भोजन, ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। सही बात है। कोई आप में से लगता है भी हवा को शुद्ध कर देगा, पानी को शुद्ध कर देगा, भोजन को शुद्ध कर देगा? आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता। सही बात है। और इस तरीके से हमारे यहाँ पर लेवल्स होते हैं, नोवस लेवल, एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल, ठीक है। और सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर आप जब 5000 रुपए की परचेजिंग के साथ अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हो, उसके बाद आपने क्या करना होता है, एक एएस लेवल होता है जो अपनी कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जब आपका वो एएस लेवल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पर महीने का 25-30 हजार रुपए फर्स्ट मंथ से कमाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप कोर्स का पार्ट बनते हो, ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनते हो, जैसे आपके सीनियर को गाइड जैसे गाइड करते हो वैसे आप काम करते हो, तो आने वाले 5-6 मंथ तक अगर आप अच्छे तरीके से सीरियस होकर पूरा फोकस अपने काम के ऊपर देते हो तो 40-50 हजार से अपने इनकम को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए काम वैसा करना पड़ेगा जैसे हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और ये सीसी कैसे काउंट होते हैं तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सीसी क्या है, कॉमन करेंसी है। जैसे आपको पता है हर एक देश की करेंसी अलग अलग है, कहीं पर डॉलर चलते हैं, कहीं पर यूरो चलते हैं, और इंडिया के अंदर क्या चलते हैं, रुपीज। तो इस तरीके से अगर करेंसी को काउंट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो कंपनी ने क्या कर दिया, खुद की करेंसी बनाती है जिसको बोलते हैं सीसी। सीसी मीन्स कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट। हर एक प्रोडक्ट है, जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं आपको पता ही है ना, उनको पॉइंट दे दिए, किसी को जेल, नेक्टर, हनी को पॉइंट दे दिए, ठीक है। नेक्टर को हो गया, जेल को हो गया 102 पॉइंट दे दिए, 100 हनी को 105 पॉइंट हो गए, और तुथिया को 34 पॉइंट हो गए। इस तरीके से जब आपका 1000 पॉइंट हो गया तो 1 सीसी आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। और जब आपने 16,000 रुपए का बिजनेस की टर्नओवर जनरेट कर दी, ठीक है, उसके बाद जब आपने 2000 पॉइंट हो गया, जब आपने 32,000 रुपए की टर्नओवर जो जनरेट कर दी, तो आपका 2 सीसी लेवल कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आप महीने का
25-30 हजार रुपए स्टार्टिंग मंथली कमाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रॉयल्टी इनकम आपको आनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद सिंपल सी बात है, गाड़ी लेने किसको पसंद है? हाँ जी, पसंद है किसी को? आई थिंक सभी को पसंद है। कहते हैं ना, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी और अच्छी वो सभी चाहते हैं। सही बात है। और सिंपल सी बात है, और यहाँ पर आपको पैसे के साथ साथ गाड़ी लेने के लिए मौका मिलता है। और आपको बताना चाहता हूँ भाई, बहुत सारे लोग 24-25 साल की एज में ना डिग्री हाथ में लेकर खड़े होते हैं, पर यहाँ पर अपने दम पे गाड़ियां ले खड़े हैं भाई, और अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर रहे हैं। किसकी पावर है? ओनली ऑन इस बिजनेस की, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आज से 2-2.5 साल पहले बिजनेस को स्टार्टअप करा और एक अच्छी अर्निंग यहाँ से इंजॉय कर रहे हैं, मंथली 1.5-2 लाख यहाँ से अर्न कर रहे हैं, और आज अपने दम पे 22-23 साल की एज के अंदर 16-16 लाख की गाड़ियां गिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ। मेरे नाम भावना है, और आज जैसे कि आप देख रहे हैं धूप में ऐसे धूपी सारे, लेकिन आने वाली गर्मियों में मैं कुछ धूप की कार्स होंगी, वो भी लग्जरी कार्स। मैं गारंटी लेती हूँ, लड़कों से ज्यादा लड़कियों की लाइनें आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो वही चीज है कि वही है, सर भी बोलते हैं, सभी मैं एक ही चीज बोलूंगी कि देखो, लड़कियां चार दीवारी के लिए नहीं बनी, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। बट हमारी जो सोसाइटी है वो लड़कियों को बहुत कम समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते है ना। सोसाइटी के अंदर बोला ही जाता है, लड़कियों को दबाया जाता है, लेकिन लड़कियां दबने के लिए नहीं है। अगर आप वही चीज आपको बोलूंगी, देखो अगर मेरे मदर मेरे को सपोर्ट ना करते तो शायद आज मैं यहाँ पर ना पहुंची होती। तो सपोर्ट बहुत मैं। हाँ जी गाइस, अंडरस्टैंड हो रहा सभी को? आप भाई यहाँ पर अगर गर्ल्स कर सकती हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे में क्या कमी है? सोचने वाली बात है ये, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप करके मंथली यहाँ पर कितना कितना पैसा 2-2-2.5 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर रही हैं। अगर सोच के देखो, अगर गर्ल्स कर सकती हैं, हमारे में क्या कमी है भाई? कोई कमी है हमारे में? कोई कमी नहीं है भाई। तो सोचने वाली बात है यार, डिसीजन बनाने बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सिक्योरिटी। मान लो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, 10 साल हो चुके हैं जॉब करते हो, अगर आप 11वें साल जॉब पे नहीं जाओगे, कि आपको पैसा आएगा? हाँ जी ब्रदर, नहीं आएगा ना। पर यहाँ पर अगर आपने अच्छे तरीके से 2-4 साल एफर्ट कर दिए, आने वाले टाइम के अंदर आप सॉरिंग फायर मैनेजर बन गए ना, तो अगर आप बहुत कम काम भी कर रहे हो ना, तब भी आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको कुछ भी होता है, परमात्मा ना करे कुछ भी हो जाए, ये हमारे हरिंदर सर हैं, ठीक है, आज से 2-2.5 साल पहले इनकी डेथ हुई थी, और इनके घर में पहले क्रूज गाड़ी ली थी इन्होंने अपने दम पे, ठीक है। और आज की बात करूं, फॉर्च्यूनर गाड़ी इनके घर में खड़ी है, जो रिसेंटली इन्होंने लॉकडाउन के अंदर बाय करी है इनके फ्रेंड, इनके भाई ने। तो सोच के देखो, इनकी डेथ होने के बाद भी इनके घर में पैसा जा रहा है, और इन्होंने पता नहीं, खुद की बात करूं ना इनकी, हरिंदर सर की, तो 50 गरीब लड़कियों की शादी करवा दी थी इस प्लेटफॉर्म की वजह से। गाइस सोच के देखो कितनी दम है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। नहीं आजकल के टाइम में कोई, मैं कहता हूँ ना, 10 रुपए देने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को, 10 रुपए दिए नहीं जाते। पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादियां भी करवा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंपल सी बात है भाई, खुद का डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, पेरेंट्स नहीं मानते हैं ना ये वो। और भाई आपको बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स मानता हूँ अपनी जगह पर सही है, पर वो पुरानी सोच क्या है, उनको नहीं पता भाई आजकल के टाइम में पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो सोच को बदलो, जिंदगी आपकी फिर बदलेगी, ठीक है। और सिंपल सी बात है, देखो लोगों के मगर चलेंगे लोग, बहुत बहुत मेरे को बहुत सारे फ्रेंड मिले, रिश्तेदार मिले, ऐसे काम नहीं चलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और भाई माँ, काम कोई चलता नहीं होता, काम चलते नहीं होते, काम चलाने पड़ते हैं। काम अपने आप कुछ नहीं होता। रोटी भी कहेंगे ना, रोटी भी अपने आप हवा में नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग है ना, उसको भी तोड़ना पड़ेगा और मुंह में डालना पड़ेगा। सही बात है ना। काम अपने आप कोई नहीं होता। गाड़ी में बैठ गए, अगर सेल्फ स्टार्ट ही नहीं किया, क्लच नहीं दबाया, गियर नहीं डाला, लगता चल पड़ेगा अपने आप। ओए भाई, अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। सही बात है ना। तो ये चीज है। तो सिंपल सी बात है, ये तो आज से 2.5 साल पहले बिजनेस स्टार्टअप किया था, तो आज बात करूं, मंथली 1.25 लाख से लेकर 1.25-2 लाख रुपया यहाँ से अर्न कर रहा हूं। और फैमिली की बात करूं ना, 9 लाख का कर्ज उतारा है मैंने। अभी सिर्फ 23 साल की एज है मेरी, 23 साल की एज के अंदर अपने पापा का कर्ज उतारा है मैंने। एक टाइम ऐसा था, पापा गाली देते कि तेरे से अच्छा कोई लड़की हो जाती, शादी करके दौड़ देते। पर आज प्राउड फील करते हैं भाई, क्योंकि कुछ करके दिखाया, बातें नहीं मारी मैंने, ओनली स्टेटसों के ऊपर ये नहीं करा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करा है कि कॉल के ऊपर 2-2 घंटे बात करते रहे, इन चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करा, अपने सपनों के ऊपर टाइम दिया है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसी ऐसी 1-1 लाख रुपए की टॉय है जो मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ।
हाँ जी गाइस, क्लियर करके देखो, 1 लाख रुपए की मैकबुक लॉकडाउन के अंदर बाय कर रहे हैं यहाँ पर। तो सोच के देखो पावर कितनी है इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है। और यहाँ से अभी मैं आपको बताता हूँ भी आप यहाँ से स्टार्ट कैसे कर सकते हो और इतना पैसा कैसे कमा सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहते हैं ना भी जब तक आप इसको खुद यूज नहीं करोगे तब तक आप इसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात क्या है भी आपने फर्स्टली 5,000 रुपए की परचेजिंग के साथ अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद अपना लेवल अप करके यहाँ से फ्री आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और सिंपल सी बात क्या चाहिए, अभी इसको खुद यूज करो। वैसे हम मार्केट की चीज यूज कर रहे हैं, कोलगेट क्लोजअप मार्केट का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या उसकी वजह से हमारे घर में पैसा आ रहा है? भाई नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को ये बताओ फ्री में क्या होता है आजकल के टाइम में? स्टडी कर रहे हो वहां पर पैसा लगता है, एजुकेशन कर रहे हो, फॉरेन जाते हो वहां पर पैसा लगता है, कोई भी काम कर लो हर एक जगह में पैसा लगता है। सही बात है ना। पर यहाँ पर मैंने क्या करा था, मैंने भी इन प्रोडक्टों को यूज किया था, उसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली का कर्ज उतारा है, ठीक है। उसकी वजह से आज जितना पैसा कमा रहा हूँ, मतलब कि लग्जरी लाइफ है जो एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोच के देखो किसकी पावर है, ओनली ऑन इस प्लेटफॉर्म की पावर है, ठीक है। और बाकी के हमारे गुरप्रीत सर है, जब उन्होंने गाड़ी ली ना तो उस टाइम का वीडियो क्लिप है। मेरे सिर ते सोच सोच खुके मैं तेरा देख लो गया जिन्ना कीता दे मैं तेनू मोड़ के मैं मते मेरे हिस्से दे भी दुख खलो गया तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया खुशी उन संभाल ली जा रही कि नहीं? बाकी गुरप्रीत वाले क्या कहूंगे? नहीं बढ़िया तो है, और दसो क्या कहूंगे? मेहनत तो टेक की ने। अच्छा दसोगे दिन रात कितनी है जी? करे भी नहीं आता था, शक्ल देखनी औखी हो गई मुझे। हमेशा करते रहते हैं, जितना मर्जी कर लो कर नहीं आ रहे करते ऐसा स्टार्ट एक डेज का स्टार्टिंग है, आगे और क्लास तोड़े, ठीक है। ऐसा स्टार्टिंग है, ठीक है। वो तो स्टार्टिंग है, तो ट्रेलर है जी। हां जी, आ देखो पापा ट्रेलर तो बाकी है। दोबारा कमरा भी दिखा दीजिए, शुरू करें कितना स्ट्रगल करे उन्होंने, करते हुए रहते थे। किसी को नहीं कोई चीज का माँ बाप करता तूने मेरे को मेरे नहीं करी जा होता है, कोई नहीं करता है क्या? सही कह रहे जी। आज ये ट्रेलर ग्रुप का ट्रेलर फिल्म तो बाकी है जी। स्टार्टिंग है, चक दे फटे आपने खिंच के चलना और बहुत आगे करता नहीं पहला तू तो बैठे पूछ ले बहुत कलेश होता है साडे घर में पर वो सच गल है जी। सच्ची गल है कई बारी मरन तक जांदा नहीं यार आज जिंदगी ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ पर हुन आज 10 घंटे जा 152 घंटे अंदर आवर उसने कर मैं 52 घंटे। हाँ जी गाइस, अंडरस्टैंड हो रहा है आपको भी कितने छोटे छोटे घर से उठ के यहाँ पर अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हैं भाई। आपने देखा ना भी कितने छोटा घर था उनका जहाँ से उन्होंने स्टार्टअप किया, और आज देखो सीनियर मैनेजर है, 15-16 लाख की गाड़ी बाय कर ली, खुद को फैमिली को घर बना के दे दिया, ठीक है। और अपने ब्रदर की शादी कर दी। ये किसकी पावर है? ओनली ऑन इस प्लेटफॉर्म की। लगता है भी टेलर बंदा ऐसा यहाँ तक पहुंच पाता कभी नहीं। ये किसकी पावर है? सर ओनली ऑन इस बिजनेस की, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं ओनली सिर्फ आपको स्टार्टअप करना जाएगा, आपको सिखाया भी जाएगा भी आपने कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना, सारी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल सी बात क्या चाहिए, आपको इस बिजनेस का पार्ट बनना पड़ेगा और ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सभी पर्सन ने क्या करना है, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ठीक है। और जो भी आपको ट्रेनिंग आपको मिलती है उसका पार्ट बन के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई भी पर्सन ऐसा ना हो, आपको लगातार 4-5 दिन की ट्रेनिंग है जो आपने अटेंड करनी है, कोई भी पर्सन ऐसा ना हो जिसने वो ट्रेनिंग मिस करे। अच्छे तरीके से आपने वो ट्रेनिंग का पार्ट बन के अपनी लाइफ में ग्रो करना है, ठीक है। और 4 दिन लगातार ट्रेनिंग का पार्ट बन के जो भी नॉलेज मिलती है उसके बाद आपने 1-2 दिन तक अपनी आईडी को एक्टिवेट करके परचेजिंग करके अपना बिजनेस को स्टार्ट करके आगे बढ़ना, ठीक है। और बाकी अच्छे तरीके से उस पर्सन के साथ टचअप कर लो जिस पर्सन ने आपको लिंक सेंड किया है, और उस पर्सन का थैंक्स जरूर करना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, चेक दो बटन।